जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बेहद महत्वपूर्ण समय आ रहा है जबकि आपके जीवन में सुख का समय बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सुख, धन, लाभ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि देखिए इस समय एक महत्वपूर्ण ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। राशि परिवर्तन करके, क्योंकि शुक्र देव जो हैं अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये गुरु के साथ युति करेंगे। और गुरु के साथ जब युति करेंगे तो ये विशेष समय काल आपके लिए होने वाला है। कारण क्योंकि देखिए शुक्र और गुरु दो ज्ञान के कारक, दो अध्यात्म के कारक। शुक्र को भौतिकतावादी से भी जोड़कर देखा जाता है, तो यानी कि लग्जेरियस कारक। ये बेहद महत्वपूर्ण ग्रह एक दूसरे के युति में जब आएंगे तो आपके लिए बेहद शानदार योग बनने वाला है। देखिए गुरु और शुक्र की युति वर्ष में एक बार हो ही जाती है किसी ना किसी भाव में, लेकिन इस समय पर एक विशेष बात हो रही है कि राहु की पंचम दृष्टि, विशेषकर राहु की पंचम दृष्टि जो होती है ये आपके भाग्य से संबंधित होती है। अब भाग्य का संबंध सीधे सीधे जब यहाँ पर आपके गुरु शुक्र से बनेगा, क्योंकि शुक्र देव जो हैं राहु के गुरु हैं, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के आपके लक्ष्मी कुबेर नामक योग का निर्माण होगा। लक्ष्मी कुबेर योग। अब जब आप सभी लोग तो जानते हैं कि अगर धन के लिए हमें किसी कार्य को करना है तो सिर्फ लक्ष्मी माता की ही प्रसन्नता, क्योंकि लक्ष्मी अगर खजाना है तो उस खजाने पर तिलिस्म की एक चाबी लगी हुई है, उस चाबी को हम कुबेर बोलते हैं। वो चाबी भी हमें बहुत ज़रूरी होती है, जब चाबी ताले से लगेगी तभी वो खजाना हमें प्राप्त हो पाएगा। एक तिलिस्म बनाया गया है ग्रहों का, और इस तिलिस्म को समझकर इस तिलिस्म को भेदना ही हमारा ध्येय रहता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी कारक होते हैं और शुक्र भी कारक होते हैं। दोनों ही ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। मोस्टली जो 9 के 9 ग्रह हैं उसमें अगर कोई ग्रह शुभतापूर्ण है तो देखिए ये दो ही ग्रह हैं। हालांकि देखिए इनकी जो राशि परिवर्तन की तिथि है, अगर हम दक्षिण के पंचांग को देखें तो उसमें 28 तारीख बताई जा रही है, और अगर पूर्वोत्तर पंचांग को देखें तो उसमें 27 तारीख बता रही है। लेकिन ये इन 2 दिनों के मध्य में इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए पुनर्गमन और पारगमन समय प्रारंभ हो चुका है। देखिए प्रारंभ हो चुके हैं प्रभाव मिलने, और ये बहुत ही विशेष समय काल है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए शुक्र को जो है हम हमेशा भौतिकतावादी और विलासतापूर्ण जीवन या ऐश्वर्यशाली जीवन या शुभकारी, मतलब कई नामों से जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि शुक्र जो है वो ज्ञान के कारक भी हैं। जितने बड़े बड़े रहस्य हैं, जितने बड़े बड़े भंडार हैं, वो ज्ञान के भंडार वो शुक्र की ही देन है। जैसे कि आपने पुरातन समय में सुना होगा रसायन विद्या, संजीवनी विद्या या तंत्र विद्याएं, ये सब कुछ शुक्राचार्य की ही देन है, क्योंकि शुक्राचार्य अनुसंधान को दिखाते हैं। और भारतीय संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण, कहते हैं कोहिनूर हीरा जो था भारतीय संस्कृति का, वो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। जितने भी ज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा, इसीलिए भारत जो है ज्ञान में अग्रणी देश माना जाता है कि इनके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान हमारे ऊपर विदेशियों का सदैव से पहरा रहा है। हजारों वर्षों से हम गुलाम रहे हैं, लेकिन उस गुलामी में हमने सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खोई हैं वो है हमारा ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, हमारी कीमती धरोहर जो हमसे विलुप्त कर दी गई है। हालांकि वो काफ़ी दुखद समय था, लेकिन अब चर्चा करते हैं इस योग की। तो देखिए यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा से 12 नंबर बना हुआ है तो फिर ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। प्लीज़ पॉइंट्स भी दे दिया कीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चतुर्थ भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है।
देखिए शुक्र देव जब इस भाव से अपने प्रभाव देंगे, हालाँकि देखिए इसके बारे में एक वीडियो अलग से हम लेकर आएँगे क्योंकि इसमें पूर्ण प्रभावों की चर्चा संभव नहीं है। तो देखिए, जब शुक्र और गुरु आपके चतुर्थ भाव में आएँगे, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये चंद्रमा यहाँ पर के कारक स्थान के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है चंद्रमा का स्थान होता है और चतुर्थ में पहली बात तो गुरुदेव जो होते हैं वो ही बहुत सुंदर प्रभाव देते हैं। लेकिन इसके साथ में शुक्र का होना, यानी कि इस दौरान ज्ञान या विज्ञान, यानी कि आपके ज्ञान में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपका ज्ञान इतनी उत्तमता से आगे बढ़ेगा, आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और आपके अंदर इस समय वो कला आएगी कि अगर घर में 4 सदस्य हैं और चारों ही सदस्य एक पूर्व दिशा की बुद्धि रखता है, एक पश्चिम की बुद्धि रखता है, एक उत्तर की, चारों को किस तरीके से एक केंद्र में आपको लेकर आना है, यह बुद्धि आपके अंदर होगी। यही चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र पर भी दिखाई देने वाली हैं। कार्य क्षेत्र पर भी आप इसी समन्वय से, और इस दौरान अगर आप किसी टीम वर्क से जुड़े हुए हैं तब तो यह ज़बरदस्त आपके लिए लाभ निकाल कर लेकर आ सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि होने वाली है। इस दौरान आप धन के आगमन के द्वारा अपने घर में थोड़ा सा रिनोवेट वगैरह का कार्य करा सकते हैं या घर ही खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय अचानक के प्रभाव भी रहेंगे। जो चीज़ें होंगी वो अचानक होंगी। अचानक ही आपके माइंड में कोई विचार आएगा और अचानक ही आप कार्यों को आनन फानन में करना प्रारंभ कर देंगे। विशेषकर इस समय पर आपको शुक्र के बहुत अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपनी मित्र राशि में होंगे, राहु से संबद्ध होंगे, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर योग का निर्माण करने जा रहे हैं। लग्जेरियस चीज़ें होंगी, वहीं ज्ञान के कारक दोनों ही ग्रह होंगे, तो ज्ञान आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस दौरान आपसे तीव्र बुद्धि किसी के पास नहीं हो सकती। इस दौरान अगर आपकी कर्म क्षेत्र की चर्चा करें, क्योंकि इस दौरान घर में देखिए माता का भी साथ मिलने वाला है, आर्थिक स्थिति से आप सक्षम होने वाले और पिछले काफ़ी समय में, क्योंकि यह योग जो लगभग 100 वर्षों के बाद बन रहा है, क्योंकि राहु से दृष्ट होना इस योग का, वो भी सुख भाव में बनना बेहद रेयर हो जाता है। दुर्लभ योग है ये, जो लक्ष्मी कुबेर योग है और उस पर राहु की वृद्धि कारक। एक चीज़ तो आपके अंदर होगी कि आप अगर एक मकान की कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक मकान बनाने के लिए, और आपके पास इस समय अगर 4 मकान भी आ जाए ना, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होने वाली। आपकी ये जो महत्वाकांक्षा की भूख है ये बढ़ती ही चली जाएगी, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, बस मिलना ही चाहिए मुझे। तो इस समय आपको ये चीज़ें थोड़ा-सा इरिटेट कर सकती हैं कि अगर आपके कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न आ रहा है, मतलब इस दौरान आपके अंदर ये चीज़ें देखी जाएँगी कि अगर ऑफ़िस का काम अभी तक आप घर नहीं लाते थे, तो इस दौरान आप ऑफ़िस का काम घर भी लाते हुए देखे जा सकेंगे। अब देखिए पंचम दृष्टि, क्योंकि तंत्र से साधना से चर्चित है, कर रहे थे हम, क्योंकि तंत्र के कारक ग्रह हैं और गुरु के माध्यम से इनके पास भी इस समय पर 3 दृष्टियाँ होंगी। तो ये जब इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये सबसे उत्तम योग होगा, जो कि आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण क्षण का निर्माण करता हुआ दिखाई देगा। जो लोग तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं या तंत्र साधना करना चाहते हैं या फिर ऑकल्ट विज्ञान गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अचानक धन के योग बनेंगे। अचानक अटका धन, गुप्त धन, इस प्रकार के धनों की प्राप्ति आपको हो सकती है। लाभ के सोर्स निकल कर आएंगे। इस दौरान आपके सामने जो विषमताएं बनी हुई थी, आपको अचानक ही लगेगा किसी ने फूंक मारकर वो विषमताएं उड़ा दी हैं, क्योंकि शुक्र का विशेष प्रभाव यहाँ पर होगा और ये शुक्र की ही राशि है और दृष्टि भी शुक्र की आ रही है। तो इस भाव में जो भी अभी तक आपके कार्यों में बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, और जब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं तो जिन कार्यों के लिए आप प्रयास कर रहे होते हैं वो कार्य आपके स्मूथली होना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर आपके लिए निर्विघ्न जिसे बोलते हैं, वो निर्विघ्न कार्य होने लगते हैं। इस दौरान आपके थोड़े से ससुराल पक्ष रिलेशन जो हैं, कह सकते हैं कि मिले जुले रहेंगे। हालांकि लाभ यहाँ पर ससुराल पक्ष से ज़्यादा होगा लेकिन हानि कम होगी, लेकिन दोनों ही मिले जुले प्रभाव रहने वाले हैं। सप्तम दृष्टि तो कर्म क्षेत्र में आपके अगर किसी भी प्रकार से प्रमोशन की स्थिति आ रही है किसी के, या फिर आपके वेतन वृद्धि का सोचा जा रहा है, तो इस दौरान आपको जिम्मेदारियां या दी जा सकती हैं आपकी परख करने के लिए, या फिर आपका नाम सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने योग्य है, अगर आपके मैनेजमेंट में आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो एट ए टाइम नाम आपका हटाया भी जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आपके आकर्षण में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। इस दौरान आपके मन मस्तिष्क पर
धन का जुनून रहेगा कि अपनी स्किल्स को किस तरीके से बढ़ाकर मैं और ज़्यादा धन कमाने के योग्य बन सकूं। कोई महत्वपूर्ण डील वगैरह आपको करनी है तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी इंटरव्यू में आप जाना चाहते हैं उसके लिए भी यह समय अति उत्तम कहा जा सकता है। आपके कह सकते हैं कि विशेष जो आपकी आस्था है वो इस दौरान धन के प्रति होने वाली है। इस दौरान अगर कहें धन से समर्पित हैं आप तो बहुत महत्वपूर्ण यह समय काल रहने वाला है आपके लिए। विशेषकर उन लोगों के लिए जो देखिए काफ़ी समय से निगेटिविटी को झेल रहे थे। देखिए शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। हालांकि कुछ ग्रहों को जो निगेटिविटी के कारक भी माना जाता है, पाप प्रभाव कहा जाता है। लेकिन देखिए कोई भी ग्रह जो होता है पाप प्रभाव होता नहीं है, कभी कभी हमारे कर्मों के प्रभाव से। क्योंकि अब ऐसी स्थिति में देखिए शुक्र आपके लिए देने के लिए आए हैं और इस स्थिति में कोई व्यक्ति अगर कर्कश स्वर में बात करता है तो ऐसे में शुक्र अपने प्रभावों को खींच लेते हैं। शुक्र के स्वभाव में ये है कि शुक्र कुछ बोलते नहीं हैं, दंड नहीं देते हैं, बल्कि अपने प्रभावों को अपने अंदर समेट लेते हैं, उस स्थान से अपने प्रभाव खींच लेते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना है शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र का स्वभाव है। आपने पौराणिक संस्करणों में देखा है कि जब भी कोई शुक्र की बात नहीं मानता, शुक्र वहाँ पर कुछ नहीं बोलते बल्कि वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसको ज्ञान देने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये एक आचार्य हैं। तो ज्ञान देना इनकी प्रवृत्ति है, इनकी नियति है। तो यहाँ पर देखिए आपके ज्ञान में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। विशेषकर ओम द्राम द्रीम द्रौम स्वाहा शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का नित्य प्रति इस दौरान एक माला का आपको जप करना है। साथ ही साथ महिला वर्ग का विशेष सम्मान करना है, सुगंधित वातावरण में रहना है। जितना अधिक हो सके उतना ज़्यादा साफ सुथरे रहें, अपने जहाँ पर रहते हैं उस स्थान को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखें। ये आपके शुक्र को और ज़्यादा अच्छा करेगा। इस दौरान अगर मैंडेटरी कहें तो इस दौरान आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस की पहले की अपेक्षा, अब मतलब लग्जीरियस चीज़ें कहीं तो मतलब इसका ये का बहुत से लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं मतलब मुकेश अंबानी जी की तरीके से लाइफ जीने लगूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि पहले की अपेक्षा आपके पास इस समय धन की विशेष वृद्धि होने वाली है। तो देखिए इस समय